अब ठीक है आवाज? अब आवाज आ रही है सभी को? आप सभी को आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग बताएं। ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है, क्लियर है? एक बार कंफर्म करवाए फिर शुरू करते हैं। और कल की कक्षा में हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और आज की कक्षा के माध्यम से पिछले 3 से 4 महीनों का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहली कक्षा की जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी वो आप सभी ने किया होगा, मैं आशा करता हूं। कल हमने 90 क्वेश्चन किया और आज भी लगभग 60-70 के आसपास हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस 3 कक्षाओं के माध्यम से 3 से 4 महीने का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगले बचेंगे हमारे 2 दिन, है ना, यानी कि आज क्या है, हमारा थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे। और इन 2 दिनों के माध्यम से देखें तो मैं आप सभी के पिछले 6 से 7 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो कल भी 60 से 90 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, परसों भी 60 से 90 के आसपास होगी। लगभग हम यहाँ पर 500-400 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। इसके माध्यम से हमारा पूरा 6 से 8 महीने करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल भी इसी टाइम पे हुआ था। देखिए आज संख्या ज्यादा है, कल तो पूरे क्लास में 18 लोग ही थे, है ना, और सबने कमेंट किया लास्ट में आके कि सर जी दूसरी कक्षा भी थी जिस कारण से हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन आज संख्या ज्यादा है तो आज मेरा दिल बाग बाग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये सेशन की शुरुआत करते हैं। सब लोग तैयार हैं, है ना? तो आज भी फास्ट रिवीजन ही करेंगे, आज भी फास्ट रिवीजन ही करेंगे। तो आइए आज आप सभी के समक्ष पहला प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। सभी लोग इसका उत्तर भी साथ में देते हुए चलेगा, जहां पर लगेगा कि हाँ इसको डिस्क्राइब करना चाहिए, जहां के डिस्क्रिप्शन से आप सभी के क्वेश्चन आएंगे मैं वहां पर डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा, जहां पर आवश्यकता नहीं होगी केवल उत्तर बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने और ये तभी संभव है जब हम थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से चलेंगे जैसे हम कल चले थे। ठीक है, तो सभी लोग, है ना, सभी लोग इसका उत्तर बताते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न यहां पर देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन कितने देशों में किया है? तो याद रखिएगा ये किया गया है 10 देशों में। जैसे हमने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट किया, इस अवसर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा अगल बगल के जितने भी हमारे पड़ोस के देश रहे हैं, है ना, जैसे ये अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, यूरोप, एशिया, ये सारे, तो ऐसे जो विभिन्न देश हैं, है ना, ऐसे विभिन्न 10 देशों में भारतीय सेना के द्वारा क्या किया गया, वहां पहुंचकर योगा किया गया। और इससे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर रिंग बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहा गया, ऑपरेशन रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो याद रखिए कितने देशों में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके 10 देशों में। ऑप्शन ए वाले यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर निम्न में से कौन सा है? नई दिल्ली, वियना, कोपेनहेगन या फिर सिडनी? इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएं। चलिए सभी बी के साथ जा रहे हैं ना, जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, वियना के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी लोग यहाँ पर वियना के साथ जा रहे हैं। और सही उत्तर भी आपका क्या है, सही उत्तर बिल्कुल, है ना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी, अगर वियना की बात कर ले कहा की, तो ये आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और देखा जाए तो दुनिया में जितने भी शहर हैं, इन सभी शहरों में सबसे रहने योग्य शहर जो है वो आपको वियना को चुना गया है। बात करें भारत की, तो भारत की देखिएगा, भारत के 5 शहर इसमें सम्मिलित किए गए हैं और सबसे टॉप पर जो है वो रैंक है 141वां। कौन सा 141वां? और ये जो रैंक है इस पर 141वें पर दिल्ली व मुंबई है। ठीक है ना, तो याद रखेगा दिल्ली व मुंबई। ठीक है, तो भारत का सबसे बेहतर जो रहने योग्य सिटी है वो दिल्ली मुंबई, जो आपके 141वें नंबर पर है। और बाकी जो यहाँ पर देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा है, तो वो है आपका वियना। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना, बढ़े आगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अभ्यास अग्नेय वन, अग्नेय अस्त्र का यहाँ पर आयोजन कहा किया। अग्नेय अस्त्र का मतलब हो जाता है, देखिए संस्कृत शब्द, इसका हिंदी होता है बंदूक। क्या होता है, बंदूक होता है।
और ये जो बंदूक वन है या अग्नेय अस्त्र जो है ये लद्दाख में भी देखा जाए कहां, तो जो पूर्वी लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अग्नेय अस्त्र वन जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो पूर्वी लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्सेल सियोलाकू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं? सभी लोग बताएंगे, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो याद रखिएगा ये बने हुए रोमानिया के। कहां के, तो रोमानिया के ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कौन, मार्सेल सियोलाकू, मार्सेल सियोलाकू। अब बात करें रोमानिया, इसकी राजधानी कहां, तो इसकी राजधानी आप सभी को पता होगा कहां पर है, बुखारेस्ट, है ना। बुखारेस्ट जो है, बुखारेस्ट इसकी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। और मुद्रा की हमने बात किया था, इसकी मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा है ल्यू। क्या है, तो ल्यू जो है, ल्यू इसका मुद्रा हो जाता है, रोमानियन ल्यू। तो ये भी बात याद रखिएगा, राजधानी बुखारेस्ट और मुद्रा जो है ल्यू। और रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्सेल सियोलाकू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है ना। बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जमुई, है ना। जमुई जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। बात करें पहले स्थान पर, तो याद रखेगा पहले स्थान पर देखें तो हिमाचल प्रदेश का जिला है जिसका नाम है हमीरपुर। क्या नाम है, हमीरपुर। ठीक है, तो हमीरपुर जो है कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, ये पहले स्थान पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जमुई, फिर बांका, किशनगंज, कटिहार, है ना। देखा जाए टॉप 7 तक बिहार के यहाँ पर जिले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना हुआ है, तो ये 27वां बना हुआ है। बात करें आर्टेमिस समझौते की, तो ये एक ऐसा समझौता है जो आपके मून मिशन से, और साथ ही साथ देखा जाए इसका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है इसका मंगल ग्रह। मेन टारगेट क्या है, मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ ये क्या है, मिशन है। और इस पर हस्ताक्षर करने वाला अगला जो देश बना हुआ है ये भारत बना हुआ है। भारत 27वां देश है जिसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला, है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में खर्ची पूजा की शुरुआत की गई। और खर्ची पूजा, है ना, देखिएगा विभिन्न प्रकार के जो पूजे किए जाते हैं, फेस्टिवल से, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और खर्ची पूजा की बात कर ले तो ये कहां से, त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है ना, कहां से, त्रिपुरा से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में मनिक शाह है ना। और राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य जो है वहां के क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है, भारत का रैंक कौन सा है, तो याद रखिएगा पहले यहां पर, है ना, पहले यहां पर 37वां था, अब 3 स्थान और खिसक के कहां पहुंच चुका है, 40वें नंबर पर। तो यहां पर बात करें, है ना, कंपटीशन वाला है। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वर्ल्ड कंपिटिटिवनेस रैंकिंग। और इसमें देखें तो भारत को कौन सा 40वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात करें यहां पर टॉप पर कौन है ना, टॉप पर कौन, तो याद रखिएगा यहां पर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, है ना। सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो डेनमार्क है। ठीक है ना, डेनमार्क के देखें तो दूसरे नंबर पर कौन है, आयरलैंड है। दूसरे नंबर पर कौन है, आयरलैंड है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर यहां पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड, यानी कि जहां पर स्वीट जल जाता है ना, जहां पर मिठाई जलती है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर 40वें नंबर पर है, टॉप पर है डेनमार्क। 2 कम से कम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज एक्स एक्वेरियन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। और एक्वेरियन का मतलब हमने देखा था मित्र, है ना, दोस्त हो जाता है। और ये जो है हमने मालदीव के साथ आयोजित किया हुआ है। कहां, मालदीव के साथ हमने इसका आयोजन किया हुआ है। तो एक्स एक्वेरियन की बात कर ले, है ना, एक्स एक्वेरियन, तो ये मालदीव के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है, भारत और मालदीव के मध्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन कि एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो याद रखेगा इसकी मेजबानी जो है वनडे क्रिकेट है, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा, है ना, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। बात करें इसकी शुरुआत कब से होगी, तो शुरुआत की बात करें अक्टूबर के महीने में 5, है ना, अक्टूबर, हाँ 5 अक्टूबर से। ठीक है, तो 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। पहली मैच जो है वो भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वहां पर पहली मैच खेली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
है ना। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर बात आई है किस चीज की, तो बात आई है यहाँ पर क्रिकेट की। तो क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर है ना, क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ टर्म से, इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखिए। क्या चीज, तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा क्रिकेट टीमों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, तो टेस्ट मैच में नंबर 1 पर अपना प्यारा भारत है, ठीक है। उसके बाद T20 इंटरनेशनल की बात करें तो T20 में भी नंबर 1 पर कौन है, भारत है। और फिर यहाँ पर ओडीआई की बात करें, वनडे जो यहाँ पर मैच है, यहाँ पर 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। तो ये लेटेस्ट जो रैंकिंग जारी किया गया है वो है। पहले यहां पर भी 2 नंबर पर था, है ना, लेकिन कई दिनों से मैच खेला नहीं तो पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है। लेकिन अभी जो इसका वर्ल्ड कप होने वाला है, बताते हैं इसको कि क्या तुम्हारी कहानी यहां पर है, ठीक है ना, क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में असहयोग, अहिंसक रणनीति और विरोध नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक है डेविड हार्डीमैन, ठीक है ना। डेविड हार्डीमैन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है भारत में असहयोग, अहिंसक रणनीति और विरोध। ये असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा, है ना, गांधी जी के द्वारा 1920 में प्रारंभ किया जाता है। तो 1920 से लेकर 1922 तक की कहानी जो है वो पूरा का पूरा इसमें इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है ना। और सम्मानित किसने किया है, किसको किया है, तो शंकर महादेवन को, ठीक है ना। ये क्या है, सिंगर है ना, संगीतकार है ना, और इनको देखा जाए तो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। डॉक्टरेट का मतलब क्या हुआ कि अब ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने नाम के आगे ये डॉक्टर लगा सकते हैं। तो डॉक्टरेट की उपाधि जो है शंकर महादेवन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिव्य कला मेले की 6ठे संस्करण की शुरुआत कहां की गई, ठीक है ना। दिव्य कला मेला क्या होगा, इसका उत्तर सभी लोग बताएं। दिव्य कला मेला, और दिव्य कला मेला किससे संबंधित है, तो दिव्य शब्द से ही आपको समझना चाहिए कि ये जो है, ये जो हमारे यहाँ पर जो हाँ दिव्यांग है ना, विकलांग मन में आ रहा था, लेकिन सरकार ने इनके लिए कुछ अलग शब्द यहाँ पर दे दिया ना, दिव्यांग, ये दिमाग में नहीं आया था। तो ये दिव्यांगों के लिए प्रारंभ किया गया मेला है दिव्य कला मेला, और इसके 6वें संस्करण की शुरुआत जो की गई है ये जयपुर में की गई है। कहां पर की गई है, तो जयपुर में की गई है, जहां जयपुर में जवाहर कला केंद्र जो है ना, वहां पर। जयपुर कहां, तो जयपुर राजस्थान, है ना, जयपुर राजस्थान। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर दिव्य कला मेले के 6ठे संस्करण की शुरुआत की गई ताकि दिव्यांग जन जो भी है, जो उद्योग के क्षेत्र में हो या विभिन्न प्रकार के शिल्प से जुड़ा हुआ हो, ये सारे लोग यहाँ पर आए, उनके लिए एक मंच यहाँ पर प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन में, तो याद रखिएगा यहां पर है 67वीं, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत को 67वां स्थान प्राप्त है। बात करें टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है स्वीडन, है ना। तो दो चीज कम से कम याद रखना है ना, टॉप पर कौन है और भारत की रैंक क्या। आपसे मैक्सिमम भारत की रैंक ही पूछी जाएगी, लेकिन टॉप भी हमें पता होना चाहिए। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर है स्वीडन, है ना, शीर्ष स्थान पर स्वीडन है, और भारत यहाँ पर 67वीं रैंक यहाँ पर दी गई है। बात करें किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और बात करें इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। वर्ष 1971 में 24 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, है ना, 24 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो ये बातें भी सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा ग्रेट एमिग्रेट्स द 2023 सूची में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नामित किया गया। देखिएगा ये सूची क्या है, तो प्रतिवर्ष यहाँ पर 80 लोगों की सूची जारी की जाती है जो यूएसए में दूसरे देशों से आकर बसे और उनके द्वारा यूएसए के डेवलपमेंट में कार्य किए गए। और इसमें शामिल होने वाले हमारे कौन है, तो जो हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हुए अजय बंगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए पर है आपका अजय बंगा, याद रखेगा अजय बंगा को इसमें शामिल किया गया है।
तो द एमिग्रेट्स यानी कि इमिग्रेशन यहाँ पर हुआ, यानी कि दूसरे देश के नागरिक जो है यहाँ अमेरिका में आकर नागरिकता हासिल किए और उनके द्वारा अमेरिका के डेवलपमेंट में अगर कोई कार्य किया गया बेहतरीन, तो ऐसे 80 लोगों की समूह जारी की जाती है। उन 80 लोगों में अजय बंगा जो है हाल ही में शामिल हुए हैं और ये किसके, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हुए, ठीक है ना, याद रखेगा वर्ल्ड बैंक के क्या बने हुए, तो वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष बने हुए हैं, याद रखना है सबको। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अजय बंगा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, अजय बंगा बने हुए हैं। ओरियन सैन्य अभ्यास 2023 में भाग लेने वाली भारत की पहली राफेल महिला पायलट शिवांगी सिंह किस राज्य से संबंधित है, तो ये अपने बिहार से संबंधित है। ओरियन सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था और फ्रांस से हमने खरीदा था कौन सा, राफेल, और राफेल 3 राफेल वहां पर गई, अपना प्रदर्शन दिखाई और उसमें से एक राफेल को उड़ाने वाली जो थी शिवांगी सिंह थी, जो अपने बिहार से संबंधित थी, ठीक है ना, अपने बिहार से संबंधित थी, याद रखेगा। और बिहार में भी कहा, तो बिहार के फतेहाबाद से, ठीक है ना, बिहार के फतेहाबाद से ये संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला हुआ है, और ये किसको मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है रेल विकास निगम लिमिटेड। किसको मिला हुआ है, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ साथ देखे तो देश में देखे भारत में तो 13 ऐसी कंपनियां हो चुकी हैं जिसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न क्या है आप सभी को पता है, कंपनियों की कैटेगरी यहां पर डिसाइड कर दी जाती है और इसमें देखे तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ऐसी कैटेगरी बनाई गई है। मिनी रत्न में भी मिनी रत्न 1 2 3 ऐसे बनाया गया है। तो वर्तमान में 13 कंपनियां जो हैं ये अब यहां पर नवरत्न कंपनी बन चुकी है और इसमें से हाल ही में जो दर्जा मिला हुआ है ये रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला हुआ है ना, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है ना। और फिल्म फेयर अवार्ड जो है सबको मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट। कौन सी मूवी में, तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी जो है इस मूवी में काम करने के लिए जो इनके द्वारा एक्टिंग किया गया उसको लेकर आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें वहीं पर बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर कौन, तो बेस्ट एक्टर बधाई दो मूवी में काम करने के लिए राजकुमार राव को, किसको, राजकुमार राव जो है, राजकुमार राव जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर कौन, तो बेस्ट एक्टर यहां पर राजकुमार राव। बात करें बेस्ट मूवी की, तो बेस्ट मूवी याद रखेगा, बेस्ट मूवी कौन, तो वही गंगूबाई काठियावाड़ी है ना। बेस्ट फिल्म की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी जो इसको बेस्ट मूवी का दर्जा दिया गया, ठीक है ना, गंगूबाई, गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, याद रखेगा, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगला, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है, और यहां पर देखा जाए सरकार के द्वारा सूडान में हुआ क्या था, तो नॉर्थ सूडान साउथ सूडान में संघर्ष हो गया था, ठीक है ना। वहां पर देखें तो बड़े स्तर पर संघर्ष देखने को मिला, सेना जो है ना, सेना के दो टीम जो थी वो आपस में ही क्या हो गई थी, लड़ गई थी। और यहां पर जो भारतीय लोग जो थे, भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी यहां पर क्या किया गया था, ऑपरेशन कावेरी अभियान की शुरुआत वहां पर की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है किसको, तो ये है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती की बात कर ले तो ये बार्क के क्या है, बार्क के महानिदेशक है और इन्हीं को हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बार्क क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसी के ये निदेशक हैं। इन्हीं को परमाणु ऊर्जा आयोग के हाल ही में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बातें भी आप सभी लोग याद रखेगा। बात करें किन के स्थान लेंगे, तो इनसे पहले तो यहाँ पर के एन व्यास के स्थान पर अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपए को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी हुई है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। एक क्वेश्चन आपके यहां से बनेगा कि हाल ही में किस बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा
यहाँ पर डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक। एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि किस बैंक के लिए आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया हुआ है? तो ये हो गया आपका सेंट्रल बैंक। और अब इस करेंसी का प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। पहला क्या हो गया? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है, इसकी जो प्रीमियम है, प्रीमियम की भुगतान हम डिजिटल करेंसी के रूप में कर सकते हैं। साथ ही साथ और याद रखिएगा क्या चीज? तो पटना नगर निगम है ना, पटना नगर निगम जो है, पटना नगर निगम में भी इस डिजिटल करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो नगर निगम में अगर पूछ दे तो पटना नगर निगम लगा दीजिएगा, और बीमा कंपनी में पूछ दे तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, यहां पर आप सभी लोग इसका उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं कौन? शशि शेखर थरूर, माफ कीजिएगा शशि शेखर वेम्पति। शशि थरूर भी है ना, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। शशि शेखर वेम्पति, इनकी बात करिए है कौन? तो प्रसार भारती के ये सीईओ रहते है ना, प्रसार भारती के ये सीईओ रहते। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम जो यहाँ पर लाई जाती रही है, तो इसी को देखते हुए है ना, इसी को देखते हुए 2017 से 2022 तक ये सीईओ रहे हैं प्रसार भारती के। और इन्हीं के द्वारा मोदी जी की जो मन की बात कार्यक्रम है, कौन सी? मन की बात कार्यक्रम, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के आधार पर इससे लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीजें भी आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना? सबके रिवीजन फास्ट हो रहे हैं? एक बार सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं सबके रिवीजन फास्ट हो रहे हैं ना? ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में बतिया भी ले, तो इतना तेजी से बोलते बोलते, इतना तेजी से बोलते बोलते मुंह दुख जाता है। ठीक, आज की कक्षा में अगर पिछले 2 कक्षा से जुड़े होंगे तो लगभग 3 से 4 महीने का प्रमुख करंट अफेयर आपका कंप्लीट। जनवरी से हमने स्टार्ट किया, जनवरी से मैं लेकर चल रहा हूं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब कल परसों जो हमारी 2 कक्षाएं होंगी, इन कक्षाओं के माध्यम से मैं आप सबके उसके बाद का यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना? तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन सारा दुर्गा से भी देखिएगा। कई सारे ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन मित्र था, है ना, एक ऑपरेशन मित्र, एक ऑपरेशन कावेरी हो गया। ठीक है, एक ऑपरेशन दोस्त, है ना, मित्र नहीं दोस्त था। तो ऐसे विभिन्न ऑपरेशन से सारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए बस हम यहां पर आगे बढ़ते रहें। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया हुआ है? और याद रखिएगा ये किया गया किसके माध्यम से? तो ये यूएनडीपी के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके माध्यम से। चूंकि ये है क्या, देखिएगा अभी स्वतंत्र हुए हमें 75 वर्ष कंप्लीट हुए, तो इस 75 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो, सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए, क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इन सभी पर एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसी को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 कहा गया है। सबसे पहला प्रश्न कि किसने जारी किया है? तो यह नीति आयोग ने जारी किया है। दूसरा प्रश्न किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके सहयोग से ये किया गया? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, याद रखिएगा। ठीक, अगला, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन, ये तो अपने पटना के, याद रखिएगा एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन जो है ये पटना के हो गए। और बात करें हम कोलकाता के, तो यहाँ पर कौन? न्यायमूर्ति टीएस शिवगणना जो है, न्यायमूर्ति टीएस शिवगणना जो है, इनको कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, है ना, 3 मई को। ठीक है ना, प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के अवसर पर देखें तो एक रिपोर्ट भी जारी किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, है ना। आइए देखते हैं इसमें भारत की रैंक क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है?
फ्रीडम, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अच्छा, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो यहां पर बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। और यहां पर देखिए, हमने देखा था ना 180 देशों में से देखा जाए तो भारत को मात्र यहां पर कौन सा, तो 161वां रैंक मिला हुआ है। तो 180 देशों में भारत को कौन सा, 161वां रैंक मिला हुआ है। बात करें यहां पर टॉप कौन है ना, टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है आपका नॉर्वे, है ना, याद रखिएगा कौन, तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे टॉप पर है, सबसे ज्यादा यहाँ की प्रेस स्वतंत्र है। और भारत स्वतंत्रता के मामले में, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 161वें नंबर पर है। बात करें इसको जारी कौन करता है, तो एक संस्थान है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इस संस्थान के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है और भारत को 161वां रैंक यहां पर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के किस राज्य की बिगड़ती हुई हालात को देखते हुए राज्य ने केंद्र सरकार को, है ना, राज्य में केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 लागू करना पड़ा। याद रखेगा यह मुद्दा है आपका मणिपुर का। मणिपुर में मानव को शर्मसार कर जाने वाली घटनाएं देखने को मिली है। वहां पर जो मैतेई समुदाय है, कुकी समुदाय है, उन दोनों के मध्य में जो संघर्ष हुआ है, वो संघर्ष इतना मानवता को शर्मसार करने वाला है कि कहा ना जाए, ठीक है। और इसको भी लेकर भारत में सियासतें गढ़ी जा रही है और यहीं पर जो सिचुएशन खराब हुई थी वहां को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 355 लागू करना पड़ गया था। तो अनुच्छेद 355 भी आप सभी लोग अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय तूफान चक्रवात मोचा का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है। तो ये जो चक्रवात यहां पर रही, इसका नाम यमन के द्वारा रखा गया है, ठीक है ना। चक्रवात आप सभी को पता होगा बंगाल की खाड़ी में उठी हुई थी, है ना, चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी में उठी हुई थी और इसका नाम जो है ना, यमन के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा, यमन के द्वारा रखा गया है। और इसी चक्रवात मोचा से हाल ही में देखा जाए तो कौन सा, म्यांमार जो है, म्यांमार इससे प्रभावित हुआ। वहां पर उस प्रभाव से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसी चक्रवात मोचा से हमारा पड़ोसी देश म्यांमार प्रभावित हुआ, है ना, और उस म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने यहां पर भी एक ऑपरेशन भेजा। जैसे सूडान से संबंधित कावेरी है, वैसे ही म्यांमार से संबंधित कौन सा ऑपरेशन, चलिए बताएं सभी लोग। कावेरी तो सूडान था ना, यहां पर था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, याद रखेगा ऑपरेशन दोस्त। बढ़िया है, कावेरी गंगा शक्ति सब लगा दो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। याद रखना ऑपरेशन दोस्त जो था ये म्यांमार से बचाव के लिए, म्यांमार की बचाव के लिए हमने वहां पर भेजा हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चार्ल्स तृतीय ने किस देश के राजा के रूप में शपथ ली है। ये लिए हैं यूनाइटेड किंगडम के, किसके, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा के रूप में चार्ल्स तृतीय ने शपथ लिया हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम चार्ल्स द्वितीय के बारे में पढ़े हैं ना, जॉर्ज पंचम के बारे में पढ़े, दिल्ली दरबार से जुड़े हुए थे आपके जॉर्ज पंचम, अगर आप सभी ने पढ़ा हो तो। और अब चार्ल्स तृतीय जो हैं ये कहां के, तो ये बन गए हैं यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, ठीक है ना। विरासत केंद्र यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जो भी कहानी, जितने भी इनकी बात कर ले वीरता का, जहां कहीं भी युद्ध लड़ा गया इनके द्वारा, तो उसमें कौन कौन से हथियार, कौन कौन से जहाज, इन सभी का प्रयोग किया गया, उन सभी को लेकर यहां पर एक म्यूजियम खोल दिया गया है। इसी को क्या कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, और ये खोला गया है चंडीगढ़ में। कहां पर, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो एक गाना भी है ना, दिला दे मुझे चंडीगढ़ में, पता ना क्या चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है ये चंडीगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। तो लिथियम का पहला भंडार जो था, देखिएगा दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहला भंडार जो था, पहला, ये हमने कहा जम्मू एंड कश्मीर में प्राप्त किया हुआ है, और दूसरा जो है ये राजस्थान में, और राजस्थान के जो डेगना जिला है, कौन सा, तो डेगना जिला जो है राजस्थान का, राजस्थान के डेगना जिले में
दूसरा लिथियम का भंडार जो है ये यहाँ पर प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला जम्मू कश्मीर में, दूसरा राजस्थान में, और राजस्थान का भी डेगना जिला। लिथियम की बात करें, इससे हम क्या बनाते हैं, तो वर्तमान में हम बैटरी बनाते हैं, और यहाँ पर इतना लिथियम का भंडार पाया गया है कि भारत की जितनी भी जरूरतें हैं उसका 80% कोटा तो यही यहाँ पर पूरा कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिथियम का भंडार पहला यहाँ पर जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका राजस्थान में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में दावकी लैंड पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, दावकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और दावकी लैंड पोर्ट की बात कर ले तो ये आपके मेघालय में, कहां पर, तो मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य में भी देखें तो कौन सा जिला, तो यहां पर पश्चिमी जयंतिया जिला जो है, पश्चिमी जयंतिया जिला, पश्चिमी जयंतिया जिला जो है, यहां पर क्या किया गया है, तो लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। एक एयरपोर्ट होता है जहां पर हवाई जहाज उतरती है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य बांग्लादेश के साथ व्यापार वाणिज्य होता है, और बांग्लादेश से देखा जाए तो मेघालय जो है सीमा साझा करता है, तो मेघालय के रास्ते ट्रकों के माध्यम से वस्तुओं की आवाजाही होती है, और इसमें आसानी लाने के लिए हमने क्या किया, लैंड पोर्ट स्थापित कर दिया, दावकी लैंड पोर्ट, कहां, मेघालय में, और मेघालय के भी पश्चिमी जयंतिया जिला में इसका उद्घाटन किया गया है। आप सभी लोग याद रखेगा। अब भारत बांग्लादेश की बात आ गई तो यहाँ पर क्या चीज, एक यहीं पर लिख लीजिएगा, मैत्री पाइपलाइन, है ना, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ठीक है ना, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइप लाइन। ठीक है ना, मैत्री पाइपलाइन किसको जोड़ता है, तो भारत के सिल्लीगुड़ी को, है ना, भारत का जो सिल्लीगुड़ी है इसको बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ता है ना, पार्वतीपुर जो है इससे जोड़ता है ना। पाइप की लंबाई कितनी है, तो 131.5 किलोमीटर लंबी है, 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है, और 5 किलोमीटर जो है वो आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी याद रखेगा, सिलीगुड़ी पार्वतीपुर को जोड़ता है मैत्री पाइपलाइन। उसके बाद और बात करें, है ना, कि यहाँ रुपए में व्यापार, है ना, रुपए में व्यापार हाल ही में हमने किसके साथ शुरू किया है, तो यहां पर देखा जाए तो एक तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश को हमने वस्तु भेजी लगभग, है ना, कितना, तो 1.25 करोड़ के आसपास का, है ना, और ये हमने रुपए में व्यापार वाणिज्य किया। और हाल ही में देखें तो यूएई के साथ भी हमने कर लिया है, तो तेल जो हमने यूएई से खरीदा हुआ है इसका पेमेंट देखे तो रुपए, और वहां यूएई का जो देखा जाए वहां की मुद्रा है दिरहम, दोनों में हमने पेमेंट किया हुआ है। तो अगर देखें हम देशी मुद्रा में, तो बांग्लादेश के साथ और साथ ही साथ यूएई के साथ हम व्यापार वाणिज्य प्रारंभ कर चुके हैं, और विश्व के 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ देशी मुद्रा में व्यापार वाणिज्य किया जाए। इससे होगा क्या कि जो हमारी डॉलर पर निर्भरता है, ये डॉलर की निर्भरता क्या होगी, यहां से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक साइबर इनकाउंटर्स के लेखक निम्न में से कौन है, तो इसके लेखक है अशोक कुमार। ये कहां से, तो उत्तराखंड के डीजी, है ना, उत्तराखंड के डीजी, है ना, उत्तराखंड के ये क्या है, डीजी हैं, है ना, डीजी, डीजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, डीजीपी, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, और इनके द्वारा साइबर इनकाउंटर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। और इसमें देखा जाए तो वर्तमान में जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम कैसे होते हैं, उससे कैसे बचे जा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर जो डेली लाइफ है, चूंकि पुलिस के ये डीजीपी हैं और ऐसे मुद्दे आते रहे, तो उन सब के आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली है जिसका नाम है साइबर इनकाउंटर। याद आप सभी लोग रखिएगा। आप सबके कमेंट नहीं आ रहे, आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे, ऐसा क्यों, एक बार सभी कमेंट करें तो। आप सभी तो उत्तर दें, मुझे लगा कि सेशन ही बंद है, किसी के कमेंट ही नहीं आ रहे। उत्तर देते रहे ताकि मुझे लगे कि हाँ क्लास यहां पर चल रही है, सभी लोग यहां पर है, उत्तर देते रहें। तब से देख रहा हूं मेघालय लिखा हुआ था, उसके बाद से कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आसियान के 42वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, आसियान, है ना, आसियान क्या बताइएगा, आसियान शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है, ये किया गया है इंडोनेशिया में, है ना, और इंडोनेशिया में भी कहा, तो जगह का नाम याद रखेगा, लाबुआन बाजो, है ना, इंडोनेशिया के
लाबुआन बाजो में, ठीक है ना। लाबुआन बाजो जो है इंडोनेशिया के, यहाँ पर हाल ही में आसियान के 42वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस बार का थीम क्या है? आसियान अफेयर्स द सेंटर फॉर डेवलपमेंट। थीम क्या है? आसियान अफेयर्स, है ना, आसियान अफेयर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट। ये क्या है? ये इस वर्ष का इसका थीम रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया हुआ है? अगर फिच की बात कर ले तो दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियां है, उसमें से एक है फिच, है ना, उसमें एक है फिच। और फिच के द्वारा यहाँ पर कितना, फिच का याद रखे या ना रखे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सभी को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अनुमान जो लगाया गया है या आरबीआई के द्वारा अनुमान लगाया गया, ये हाल ही में लगाया गया और ये है 6.5, ठीक है। तो फिच आप लोग याद रखे ना रखे, है ना, यहाँ पर आरबीआई याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। देखा जाए जो हमने हाल ही में बजट प्रस्तुत किया या फिर हमारे आर्थिक सर्वेक्षण आए तो उन सब में अंदाजा कितना है? 6.5। और आज से 7-8 दिन पहले भी यही लगाया गया है ना, 1.5 महीने पहले भी अंदाजा जो आया था वो भी 6.5 था। तो आरबीआई के याद रखिएगा, फिच को हटाइए, है ना, फिच आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? और सितवे की बात कर ले तो ये हमारा पड़ोसी देश जो है ना, म्यांमार, है ना, म्यांमार। क्यों किया गया है? तो जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र किससे? तो चिकन नेक्स से जुड़ा हुआ है, जहां पर जो हमारी लैंड है मात्र 18 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई रह जाती है। और इस कारण से देखा जाए तो उसका डेवलपमेंट उतने बेहतर से नहीं हो पाया, इसलिए हमने क्या किया, तो इंडिया का कोलकाता जो है, कोलकाता को हमने यहाँ पर तो म्यांमार में एक सितवे बंदरगाह बनाया और हमने जलीय मार्ग से जोड़ दिया और फिर यहाँ से हमने सड़क के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ डाला है। तो याद रखिएगा, सितवे बंदरगाह जो है ये भारत और म्यांमार के मध्य में है, पूरा डेवलपमेंट का कार्य भारत के द्वारा ही किया गया है। तो ये भी बातें आप सभी लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन के 6वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? और इसकी बात कर ले तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, है ना, कहां पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ढाका कहां पर है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। नई दिल्ली भारत की, काठमांडू नेपाल की, यहां पर बात करें बांग्लादेश, इसकी मुद्रा क्या है? तो याद रखेगा दोनों रिदम में है, राजधानी ढाका और मुद्रा क्या हो जाएगा? तो इसकी मुद्रा हो जाएगा टाका, मुद्रा क्या हो जाएगा? टाका हो जाएगा। चुप्पू जो है यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ये सारी डेटा याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, कि भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है? यानी कि रीडिंग लाउंज का मतलब कि आपकी अगर जहाज थोड़ी लेट है या आप पहले पहुंच गए तो वहां पर बैठकर पुस्तकालय का आनंद ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। और ऐसा किया गया वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, कि किस अभिनेता को बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया? और यहाँ पर शामिल किया गया किसको? आयुष्मान खुराना को। तो आयुष्मान खुराना जो है, इनको बर्लिन में जो विशेष ओलंपिक यात्रा थी, भारतीय टीम यहाँ पर जाने वाली है ना। तो यहाँ पर देखा जाए, इसमें देखा जाए तो आयुष्मान खुराना जो है, इनको राजदूत यहाँ पर चुना गया था, याद रखेगा आयुष्मान खुराना को। अगला, हाल ही में समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपादित किया जा रहा है? इसका भी संपादन हो गया है, याद रखेगा, इसका भी संपादन हो गया है ना। कहां पर किया गया? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में, ठीक है। भारत और किसके मध्य में? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में यहां पर हमने एक सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है ना। इंडोनेशिया में बात करें इसका कौन सा? तो ये इसका चौथा संस्करण रहा, है ना, चौथा संस्करण रहा। और इंडोनेशिया में भी कहा? तो इंडोनेशिया में भी बाटम में, है ना। तो इंडोनेशिया के बाटम में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य की प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है ना। सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी इसको कहा जाता है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंतर्गत कितने गोल्स रखे गए हैं? तो 17 गोल्स यहां पर रखे गए हैं। और ये कौन रखा हुआ है? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसको ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर जो है ये आपका भोपाल बना हुआ है। बात करें इंदौर की, तो इंदौर से और क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए? तो ये भारत का सबसे स्वच्छ है ना, याद रखिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश है ना, भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश अगर कोई है तो इंदौर है। इसको स्वच्छता में 7 स्टार की रैंकिंग मिली हुई है। इसी इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यहां पर मनाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि याद रखेगा गुयाना के राष्ट्रपति, है ना, कौन? तो गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति। और गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे मोहम्मद इरफान अली, है ना, मोहम्मद इरफान अली, याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर इंदौर से याद रखेगा भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हमने यहीं पर सेलिब्रेट किया। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद इरफान अली। और बात मुख्य अतिथि की आ जाए तो गणतंत्र दिवस पर भी तो हमारे मुख्य अतिथि यहां पर थे, है ना, गणतंत्र दिवस, है ना, कौन? तो गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस पर कहां के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति, है ना, मिस्र के राष्ट्रपति। इनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। और इसी के साथ हमने एक सैन्याभ्यास भी किया, है ना, मिस्र के साथ हमने एक सैन्याभ्यास भी किया हुआ है, जिसका नाम क्या है? साइक्लोन प्रथम, है ना, क्या नाम है? साइक्लोन प्रथम। तो ये भी बात याद रखिएगा। मुख्य अतिथि की बात आ गई तो हाल ही में हमने क्या मनाया? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की 73वीं स्थापना दिवस, है ना, याद रखिएगा, 73वीं स्थापना दिवस हमने यहाँ पर मनाया हुआ है। और यहाँ पर भी हमने एक मुख्य अतिथि बुलाया था, किसको? तो सिंगापुर के, है ना, सिंगापुर के चीफ जस्टिस, है ना, सिंगापुर के चीफ जस्टिस, नाम क्या इनका? सुंदरेश मेनन, है ना, सुंदरेश मेनन। ठीक है ना, सुंदरेश मेनन। तो मुख्य अतिथि में कम से कम ये 3 चीजें आप सभी लोग अवश्य याद रखेगा, 3 चीजें। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, गणतंत्र दिवस मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। इसके साथ हमने साइक्लोन प्रथम सैन्याभ्यास किया। और फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस पहली बार मनाई, लेकिन ये 73वीं स्थापना दिवस थी। और यहाँ पर सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन जो थे, सुंदरेश मेनन को हमने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया हुआ था। ठीक है, तो ये भी बातें आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक, बढ़े आगे। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 42वें, है ना, ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए? और ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। और यहाँ पर 82वें जो बने हुए, ये बने हुए हैं वी प्रणीत। और वी प्रणीत की बात करें कहां से संबंधित है? तो ये आपके तेलंगाना से संबंधित है। कहां से? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पर ये लिए हुए हैं, आप देखिएगा, मनोज कुमार सोनी, है ना, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी जो हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, ये यहाँ पर यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हुए। यही एस कुमार की बात कर ले, एस किशोर, तो ये आपके एसएससी से जुड़े हुए हैं, एसएससी, है ना। ऋतुराज अवस्थी की बात कर ले तो ये देखा जाए हमारा कौन सा क्या कहते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा, विधि आयोग, है ना। तो ये हमारे विधि आयोग के क्या है? विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, है ना। तो मनोज सोनी जो है हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात कर ले, यहाँ पर रवनीत कौर को बनाया गया। किसको? रवनीत कौर को बनाया गया है। और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई रवनीत कौर, आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्विटर का नया सीईओ कौन बना है ना। तो ये कौन बना है? ये बना है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो जो है ये ट्विटर के नए सीईओ बनी हुई है। और आप सभी को पता होगा कि ट्विटर जो है किसके द्वारा? तो एलन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया। इसका मालिक कौन है? एलन मस्क है। और हाल ही में इसका लोगो भी चेंज किया गया है ना, इसका लोगो अभी हाल ही में चेंज किया गया है।
पहले एक चिड़िया हुआ करती थी, अब इसका लोगो जो है एक्स कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका लोगो क्या कर दिया गया, एक्स कर दिया गया है। किसका? तो ट्विटर का। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महोबा गौरा पत्थर शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है ना? महोबा गौरा पत्थर शिल्प, और ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग याद रखेगा, है ना, बिहार का लेटेस्ट जो है वो कौन सा है? मरचा चावल, है ना। मरचा चावल जो है ये हाल ही में देखा जाए तो ये बिहार का जो चावल है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार का लेटेस्ट कौन है? मरचा चावल। इससे पहले देखे तो मिथिला का मखाना जो है ना, किसको? मिथिला का मखाना, मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला हुआ था। अब मरचा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा सोडियम आयन बैटरी विकसित की गई है? और सोडियम आयन बैटरी देखिएगा, एक हो गया आपका लिथियम आयन। लिथियम आयन बैटरी जो है ये फास्ट चार्ज तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये गर्म भी होता है। लेकिन अब एक नई बैटरी यहां पर बनाई गई है आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा। इसे कहा जा रहा है सोडियम आयन बैटरी, और इसमें हीटिंग की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसको कितना भी फास्ट चार्ज कर लीजिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में ये सोडियम आयन बैटरी जो है ये लिथियम आयन बैटरी को प्रतिस्थापित कर देगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा यहां पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है भावेश गुप्ता को। किसे? भावेश गुप्ता को। तो पेटीएम के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भावेश गुप्ता को हाल ही में नियुक्त किया गया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी क्या है? तो आप सभी को पता होगा 197 कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये याद रखेगा। और यहां पर बात करें तो ये फ्रांस हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे सेवेडियर सेवेडियर डे ला लेगियन डी होनूर कहा जाता है, इस सम्मान से टाटा सन्स के अध्यक्ष जो हैं, है ना, इनको यहां पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। किनको? तो यहां पर नाम क्या है इनका? एन चंद्रशेखरन। और सर्वोच्च सम्मान की बात आए ना तो प्रधानमंत्री के बारे में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उससे पहले देखे तो मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उससे पहले देखे तो पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी, याद रखेगा, पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से। उससे पहले देखे तो, है ना, फिजी, याद रखेगा, फिजी के साथ साथ देखा जाए तो पांचवा पलाऊ गणराज्य, है ना, कौन सा? पलाऊ गणराज्य। तो ये सभी ऐसे देश है जहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। वही बात कर ले हमारी राष्ट्रपति हैं, है ना, द्रौपदी मुर्मू, तो हमारी राष्ट्रपति को भी सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। राष्ट्रपति की बात कर ले, सर्वोच्च सम्मान कहाँ का? तो सूरीनाम का, है ना, सूरीनाम जो है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये डेटा भी आप सभी लोग याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए कानून मंत्री के रूप में, नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अर्जुन राम मेघवाल को। पहले यहां पर कौन थे? पहले थे किरण रिजिजू। अब इनको देखा जाए तो पृथ्वी विज्ञान विभाग दे दिया गया है ना, पृथ्वी विज्ञान विभाग जो है ये इनको दे दिया गया, इससे संबंधित मंत्री हैं। और वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बन चुके हैं? ये बन चुके हैं अर्जुन राम मेघवाल, याद रखेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये लिए सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और डीके शिव कुमार जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हुए, याद रखेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में आरबीआई ने 2000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। कई लोगों के तो दिल में से बड़ा दुख हुआ होगा कि 2000 का नोट, है ना, टिंकी जो नोट था, अब वो प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। 30 सितंबर तक ही चलने वाले हैं। अंतिम डेट, है ना, लास्ट डेट भी याद रखेगा, है ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है 30 सितंबर, है ना, 30 सितंबर, इसी दिन बीपीएससी का एग्जाम है, 69वीं बीपीएससी का। और इस दिन से देखा जाए 2000 का नोट जो है वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो 30 सितंबर तक ये चलने वाला है।
अब पूछा जा रहा है कि इस नोट को कब जारी किया गया था, तो ये नवंबर 2016 में जारी किया गया था। कब? तो नवंबर 2016 में जारी किया गया था। ठीक है ना? है किसी के पास 2000 का नोट? किसी ने रखा है पिंकी पिंकी नोट? किसी के पास है? बदल लेना अभी, ठीक है, नहीं तो फिर यहां पर मिलने वाला है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ज्यादा 2000 का नोट जो होता है ना, वो महिलाओं के पास ही होता है, पुरुषों के पास नहीं होगा। जब नोटबंदी हुई थी तो सारे नोट जो घर की माताएं या कोई भी महिलाएं बोलती थी मेरे पास पैसे ही नहीं है, कितना भी कुछ हो जाए पैसे निकलता नहीं था। जब नोटबंदी हुआ ना, भर भर के नोट निकला था, आप सभी को अगर पता हो तो। ठीक है ना? बढ़े आगे। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस देश की यात्रा पर थे? तो ये कहां के? तो जापान के यात्रा पर थे। कहां पर? जापान के यात्रा पर थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह है ना? और यही जो शिखर सम्मेलन हुआ जापान में भी, कहा? तो जहां पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, है ना? कहां पर? तो हिरोशिमा में। ठीक है, तो याद रखिएगा हिरोशिमा। तो जापान के हिरोशिमा में आयोजन किया गया था 19 से 21 मई के मध्य में। और यहीं पर देखा जाए तो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे हुए थे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ शहरी और स्थानीय निकाय श्रेणी में किसे पहली रैंक प्राप्त हुई है? यहाँ पर पहली रैंक जो प्राप्त हुई है वो किसको प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है आपको चंडीगढ़ को। ठीक है ना? चंडीगढ़ को यहाँ पर पहली रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और शहरी निकायों में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ जो है चंडीगढ़ को यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करके भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो ये एयर एशिया इंडिया के द्वारा। एयर इंडिया की एक ब्रांच है एयर एशिया इंडिया, और इसके द्वारा जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है इस मिश्रण का उपयोग करके पहली बार वाणिज्यिक उड़ान जो है इसके द्वारा यहाँ पर भरा गया है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब? तो 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष का थीम याद रखेगा। थीम क्या है? थीम से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। क्या चीज? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। और उसके बाद आगे क्या है? बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी, है ना? बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। ठीक है, ये इस वर्ष का क्या है? थीम है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सहायता हेतु भारत में ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई? और ऑपरेशन करुणा की बात कर ले तो याद रखेगा, है ना, करुणा तो आपका म्यांमार से संबंधित है और ये मोचा से संबंधित है। ठीक है ना? अच्छा, पहले ऑपरेशन दोस्त बोला था क्या? एडिट कर लीजिएगा थोड़ा सा, अब इतने ऑपरेशन है, थोड़ा सा, है ना, बहुत फास्ट चलने में यही होता है, दिमाग में से जो आ जाए वो। ऑपरेशन करुणा जो है ये आपकी म्यांमार से संबंधित है। और किससे? तो जो यहाँ पर चक्रवात आया था, याद रखेगा, चक्रवात मोचा, है ना? चक्रवात मोचा जो है, चक्रवात मोचा से प्रभावित जो हमारा यहाँ पर मित्र था, कौन? म्यांमार। तो म्यांमार के बचाव के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर ऑपरेशन करुणा जो है, ऑपरेशन करुणा की शुरुआत हमने की हुई है। ठीक है, याद रखेगा। दोस्त मैंने बोला था उसको हटा लीजिएगा, दोस्त यहां से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है ना? दोस्त जो है इस यहां से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सूडान से कावेरी हो गया, और करुणा जो है ये आपके म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ठीक, पहले अगर गलती से दोस्त निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक, सुधार कर लीजिएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, है ना? तुर्की और दो देश है, सीरिया और तुर्की, लिख लीजिएगा। सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था
उस भूकंप के प्रभाव से वहां के लोगों के बचाव के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो 3 याद रखेगा, दोस्त हो गया सीरिया तुर्की, है ना। दूसरा यहाँ पर कौन सा हो गया, करुणा, करुणा म्यांमार से संबंधित है, और सूडान से संबंधित है कावेरी। ठीक है, तो तीनों याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, करुणा किससे संबंधित हो गया, ये आपका म्यांमार से संबंधित हो गया। ठीक है, दोस्त की बात कर ले, दोस्त किससे, तो तुर्की व सीरिया, है ना, तुर्की व सीरिया हो गया, याद रखेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, कावेरी, और कावेरी की बात कर ले तो कावेरी किससे, तो ये आपका सूडान से संबंधित है। ठीक है, तो सूडान से पूछे कावेरी, तुर्की और सीरिया से पूछे दोस्त, और म्यांमार से पूछे ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो याद रखेगा पहले, है ना। विश्व में देखा जाए तो भाला फेंकने क्रम में देखा जाए तो ये पहले रैंक पर पहुंच चुके हैं। कौन, तो हमारे जेवलिन थ्रोअर, कौन, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है ना, क्या चीज, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा की बात कर ले तो ये पहले यहाँ पर भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, इनके द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया था। कब, तो 7 अगस्त 2020 को टोक्यो ओलंपिक में, और इसी दिन को हमने भाला फेंक दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया ना, भाला फेंक दिवस के रूप में हमने जेवलिन थ्रो डे जो है इस रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये ओसाका में किया गया है। कहां पर, तो ओसाका में किया गया है, याद रखेगा कहां पर, ओसाका में इसका देखा जाए निर्माण किया गया। ठीक, अगला, पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो ये गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा किया गया, और इसका लेखक पूछा जाए, इसका लेखक तो राम माधव, है ना, राम माधव जो है वो इसके क्या है, लेखक है। ठीक है, और इसके साथ हो गया समय समाप्त। ठीक है ना, इसके साथ क्या हो गया, हमारा समय समाप्त हो गया। तो ये अंतिम क्वेश्चन याद दिलाइएगा, कल जो है इसके आगे से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो राम माधव जो है, राम माधव क्या है, इसके सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर, मजा आ गया सबको, एक बार सभी लोग बताएं। ये पीडीएफ चाहिए आप सभी को, मैं तुरंत पीडीएफ यहां पर उपलब्ध करवाता हूं। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इधर उधर रहता, उधर था मैं तो इंग्लिश में करवा रहा था, इधर था तो हिंदी में करवा रहा था। ठीक है, पार्टीशन फ्रीडम के उत्तर देखिएगा, यहां पर क्या है, रिलीज्ड बाई, रिलीज्ड बाई पूछे तो वहां के जो राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया, विमोचित किया गया। अगर लेखक पूछे तो लेखक राम माधव, है ना, याद रखेगा, लेखक पूछता तो राम माधव होता, लेकिन पूछा गया है किसके द्वारा विमोचित किया गया, तो ये हो जाएंगे वहां के राज्यपाल। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ना। राम माधव, लेखक पूछे तो राम माधव, किसके द्वारा विमोचित किया गया, तो गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, ये चीजें आप सभी लोग याद रखेगा। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं आपके कमेंट बॉक्स में, सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, पिन कर दिया, सभी लोग फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, सभी लोग इसे डाउनलोड कर लें। मुझे आज डॉक्टर के पास जाना था, जल्दी खत्म करने वाला था, 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया। हो गया डाउनलोड सबका, सेशन समाप्त होने से पहले, है ना, समाप्त हो तो स्टार देकर जाना है। ठीक है, क्या चीज, तो आपको स्क्रीन पर स्टार आएगा।
ठीक है, कितना स्टार देंगे सभी लोग, कितना स्टार दे रहे हैं? बाकी जो 2 कक्षाएं हुई, 2 कक्षाओं में क्या स्टार दिया आप सभी लोगों ने? फीडबैक अति आवश्यक है क्योंकि एक शिक्षक के डेवलपमेंट में उसकी बड़ी योगदान होती है। ठीक, फीडबैक जो बढ़िया होता है ना, और इस बात से मैं खुश हूं कि अभी लगातार जो 2 महीने में यहाँ पर रैंकिंग आया है, ठीक है, पहले रैंक पर मेरा है। सभी लोगों ने बड़े स्तर से सपोर्ट किया है। अगर आप सबको अच्छा लगता है कि हाँ मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट बेहतर है, मैं बेहतर तरीके से डिलीवर करता हूँ, तो आप सभी लोग 5 स्टार अवश्य ही देकर जाइएगा। और रैंकिंग की बात करें, दिल बाग बाग है कि 3 महीने से मैं पहले रैंक पर हूँ। टोटल 22 टीचर है, 22 टीचरों में पहले रैंक पर मैं हूँ। सब आप सभी का सहयोग है, प्रेम है ना? तो यही प्रेम हमेशा बनाए रखें। फिर मिलेंगे कल, है ना? और कल देखें तो कल फिर से 60 या 90 क्वेश्चन मैं आप सभी के करवाऊंगा। आप सब लोग अवश्य उपस्थित होइएगा। फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।